झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस ना आऊँगा मैं जो चला जाऊँगा, वापस ना आऊँगा मैं जो चला जाऊँगा। ये तेरी गलियाँ छोड़ के, ये छल छबिला रे सुंदरा रंग रंगीला रे, मुरकर मार गारी खाबे खाबे खाबे। ये छल छबिला रे सुंदरा रंग रंगीला रे, मुरकर मार गारी खाबे खाबे खाबे। तोरे अगोरा माँ दिन पहागे, डोला लेके आ जाते मोरे अंगना। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर अपना जलवा बिखेरे हुए हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ी और हिंदी के गानों की जुगलबंदी से अपने लोगों का दिल जीत रही है। हमारे साथ आज मौजूद है प्रियांशी तिवारी। प्रियांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। नमस्कार, जय जोहार। मैं प्रियांशी तिवारी। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं आपको बता दूं कि प्रियांशी तिवारी खैरागढ़ में अभी फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही हैं और क्योंकि खैरागढ़ विश्वविद्यालय संगीत विश्वविद्यालय है और वहाँ पर वो संगीत से ही अपना पढ़ाई कर रही हैं, साथ ही आगे वो इसी में फ्यूचर देखती हैं। तो उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि कैसा कुछ उनका आगे फ्यूचर होने वाला है, कैसा उनका गाना आगे कौन सा रिलीज होने वाला है। तो प्रियांशी, सबसे पहले तो मैं शुरुआत में आपको बोलूँगी कि एक वो गाना सुनाइए जो रिमिक्स है हिंदी और छत्तीसगढ़ी का भी, जो काफी वायरल हो रहा है। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस ना आऊँगा मैं जो चला जाऊँगा, वापस ना आऊँगा मैं जो चला जाऊँगा। ये तेरी गलियाँ छोड़ के, ये छल छबिला रे सुंदरा रंग रंगीला रे, मुरकर मार गारी खाबे खाबे खाबे। ये छल छबिला रे सुंदरा रंग रंगीला रे, मुरकर मार गारी खाबे खाबे खाबे। बहुत ही शानदार प्रियांशी। तो ये जो छत्तीसगढ़ी और हिंदी का ब्लेंड रिमिक्स आप लोगों ने शुरू किया है, ये आइडिया कहाँ से आया आपको? हम लोग मतलब ऐसा चाहते थे, जो दीदी है वो किसी कारण से आज आ नहीं पाई, तो हम लोग ऐसा चाहते थे कि लोग छत्तीसगढ़ में तो सब वही कर रहे हैं, कोई छत्तीसगढ़ को ही लेके जा रहा है, कोई हिंदी के साथ ही काम कर रहा है। हमारा ऐसा था कि हम कुछ नया करें, तो हम लोग सोचे कि छत्तीसगढ़ी और हिंदी को मिलाया जाए। हम लोग वैसे गाने ढूंढने लगे कि कौन सा गाना किसके साथ मैच करेगा, रिदम और राग, वो ढूंढ के फिर हम लोगों ने उसको मिक्स करना स्टार्ट किया और वो गाना काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया उसे। ठीक है, तो अब शुरू से शुरू करते हैं कि प्रियांशी रहती कहाँ है, उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, अभी खैरागढ़ विश्वविद्यालय से पढ़ रही हैं। तो प्रियांशी, आप कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर रायपुर से हूँ, कोटा, रायपुर कोटा से। यहीं से हैं। तो पढ़ाई आपकी कहाँ हुई है? मेरी पूरी पढ़ाई 12th तक की भारत माता हायर सेकेंडरी स्कूल टाटीबंध से हुई है और 12th के बाद मैं सीधे खैरागढ़ में पढ़ रही हूँ अभी। अच्छा, सीधे खैरागढ़, यानी कि कोई ऐसा यहाँ चले जाएं वहाँ चले जाएं, ये जो ऑप्शन है वो नहीं दिमाग में आया, सीधे खैरागढ़ जाना था? पहले 12th के बाद मैं ये सोची थी कि मेरे को आगे एग्रीकल्चर करना है। उसके बाद मैंने वहाँ का एग्ज़ाम भी दिया और क्लियर भी कर लिया था मैंने एग्ज़ाम। उसके बाद फिर मेरा मन किया कि नहीं, मेरे को अपना पैशन फॉलो करना है और गाना तो मैं बचपन से गा ही रही थी। फिर मैंने घर पे बोला और घर वालों ने सपोर्ट किया, फिर मैं चली गई वहाँ। अच्छा, तो आप बचपन से गाना गा रही थी, तो शुरू से आपने सोच के रखा था कि मुझे सिंगर बनना है? मतलब ऐसा था कि हाँ, सिंगिंग में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं करना चाहती थी, लेकिन कभी ये नहीं सोची थी कि हो सकता है आगे जाके मैं म्यूज़िक में ही आगे पढ़ाई करूँगी। ऐसा कुछ सोची नहीं थी, पर करना। अच्छा, प्रियांशी की उम्र क्या हो रही है अभी? अभी मेरी 20 साल। 20 साल के हो आप और फाइनल ईयर में हो। कौन सा कोर्स कर रहे हो? अभी मैं BPA कर रही हूँ, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। मेरा मेन सब्जेक्ट है हिंदुस्तानी क्लासिकल और माइनर मेरा फोक है। अच्छा, क्लासिकल में कर रही हैं आप? कुछ क्लासिकल सुनाइए। पिया बिना सखी पिया बिना, कल न परत मोरे घरे पा
पाल छीन दीन कलन परत मुहि घरे पाल छीन दीन आली पिया बिना। क्या बात है। तो क्लासिकल हो, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बॉलीवुड के गाने हो, सारे आपको पसंद है, सारे गाते हैं आप। अच्छा, तो अपकमिंग आपका कोई एल्बम जो आने वाला है? अभी मेरा एक एल्बम आने वाला है, 1 महीने में मेरा वो एल्बम आ जाएगा, जिसको मैंने खुद लिखा है। उस गाने को कंपोजिशन भी मेरी है और मेरे साथी ओके सिन्हा, और मैंने उस गाने को गाया है और हम उसमें दिखेंगे भी आपको। अच्छा अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप बचपन से, क्योंकि आपको पसंद है सिंगिंग और आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिंगिंग ही करनी है, और अभी आप महज 20 साल की हैं, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं ऐसे में कि हम आगे क्या करें। बहुत सारे आजकल स्ट्रीम्स हो गए हैं, आज तो पढ़ाई भी अगर नहीं आप करना चाहते, सोशल मीडिया में ही आप इन्फ्लुएंसिंग कर सकते हैं। तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो सिंगिंग चाहते हैं करना, लेकिन आगे उसमें नहीं बढ़ना चाहते, जैसे आप पढ़ाई भी कर रही हैं उस पर, उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं ऐसा बोलूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग करना अगर चाहें तो दोनों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने भी सोचा था कि मैं सिंगिंग के साथ साथ कुछ और भी अदर कोर्स कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाया मुझसे। और अगर संगीत ही सीखना है तो संगीत में अपना टाइम तो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब समय के साथ साथ हमको उतना रियाज, उतनी प्रैक्टिस और स्ट्रगल, मेन है स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमने काफ़ी स्ट्रगल किया तब हम इतना सीख पाए हैं या इतना कर रहे हैं, और ये है कि अपना काम हमको खुद दिखाना पड़ेगा, तब जाके हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आपने स्ट्रगल की बात की, और स्ट्रगल तो आप समझ ही सकते हैं अभी किस तरीके का कंपटीशन है, हर फील्ड की बात करें। और क्योंकि आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, और सोशल मीडिया में ही मैंने भी आपको देखा, और मैं कब से कोशिश कर रही थी कि मैं आपसे बात कर लूँ। तो कैसा उसमें आप आगे करने वाली हैं, क्योंकि उसका जो कंसेप्ट है, जैसे कि आपने बताया कि आप गाने तो या तो छत्तीसगढ़ी में रिलीज करेंगी या तो हिंदी में रिलीज करेंगी, लेकिन सोशल मीडिया का कंसेप्ट आपका बहुत अलग है। तो उसको लेकर आगे क्या सोचा है आपने? अभी हम लोगों को लोग उस बेस पे हम लोगों को जान रहे हैं, तो हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, हम वो गाने लाएंगे। हम लोगों का मेन ये है कि जो पुराने छत्तीसगढ़ के जो गाने हैं, आज की यूथ सारी चीज़ों को भूल चुकी है, तो हम वो सारे गाने, जो पुराने गाने हैं, जो पारंपरिक गीत हैं, हम उसको आगे लेके आना चाहते हैं, और उनके साथ हमारे जो हिंदी गाने हैं उनको जोड़ते हुए हम यूथ तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये आप लोगों का मोटिव। जी। पारंपरिक गाने में आपको कौन सा गाना है जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? जी, अभी हम लोगों ने एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम किया, तो उसमें जो भोजली गीत होता है, छत्तीसगढ़ में जो भोजली गीत गाई जाती, वो गाना मुझे बहुत पसंद है। गा के सुनाइए। देवी गंगा लहर तुरंगा, हमर छत्तीसगढ़ के जनमन होवे चंगा, हमर छत्तीसगढ़ के जनमन होवे चंगा। अहो देवी गंगा, अहो देवी गंगा। ये आपकी वॉइस इतनी सॉफ्ट है, इतनी प्यारी है, तो आप कभी तड़क भड़क गाने गाते हैं? जी बिल्कुल। वो भी गाते हैं? हिंदी के ही गाने गाते हैं? वो भी सुनाइए। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। क्या बात है प्रियांशी। तो ये मतलब जो पैशन आपके फेस में दिखता है, ये कहाँ से मिलता है आपको? जो आप प्रेरणा बोला जाए, हर व्यक्ति का एक प्रेरणा स्रोत होता है जिसको वो समझता है, फिर वो चाहे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, या कोई आइडल हो। तो आपका कौन है? मतलब बचपन से मेरी मम्मी जो है, हम लोगों को भगवान के गाने, भजन, ये सब सुनाया करती थी, और मेरी मम्मी का भी इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, पर वो कर नहीं पाई। तो उनका ये था कि वो मेरे ज़रिए मेरे को आगे बढ़ाते हुए ये चीज़ करवाना चाहती थी मुझसे, और मेरी मम्मी से ही मैं सीखी हूँ। ये मैं बोल सकती हूँ कि मेरी मम्मी मेरी पहली गुरु हैं, जिन्होंने मुझे सुर ताल का नॉलेज दिया, और मैं वहाँ से ही सीखना स्टार्ट किया। तो आपकी मम्मी को भी सिंगिंग पसंद था? जी। और किसी कारण से वो नहीं गाना गा पाए, तो क्यों ऐसा?
मतलब फैमिली में इश्यूज होते थे कि गाना गा के क्या ही करोगे, गाना क्यों गाना है, कुछ पढ़ाई लिखाई करो। मुझे भी सुनने मिलता है ये चीज़ कि गाना क्यों गा रही है, और कुछ पढ़ाई करती तो शायद अभी नौकरी लग जाती, ये वो। पर मेरे घर वाले मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, मम्मी पापा, कि हाँ कर, जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और आगे बढ़। तो उन्होंने ही अपने से आने वाले जनरेशन को में इतना बड़ा बदलाव लेकर आया बेसिकली। मतलब उनकी भी फैमिली वाले ही कहते होंगे कि आप पढ़ाई करिए पढ़ाई करिए। यूजुअली ये प्रेशर हर बच्चा फेस करता है कि उसको जो करना होता है वो उसको छोड़ करके, क्योंकि फैमिली प्रेशर होता है। हालांकि घर वाले इस पे सपोर्टिव हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगी आप अपने घर के बारे में बताइए कि आप मम्मी से कैसे आपकी बॉन्डिंग होती है, क्योंकि वो भी गाना गाती हैं। जी, ऐसा तो मम्मी पापा दोनों ही गाना गाते हैं मेरे। अच्छा जी, क्या बात है। मतलब ऐसे प्रोफेशनल सीखे हुए तो नहीं है, पर बहुत अच्छा गा लेते हैं, गुनगुनाते हैं। तो मैं सुनती रहती हूँ, कभी पापा के साथ मैं गाने बैठ जाऊँगी, कभी मम्मी के साथ गाने। और अभी भी ऐसा है कि मेरी मम्मी को जहाँ पे मैं गलत लगती हूँ कि हाँ तुम यहाँ पे गलत गा रही हो, वो बिल्कुल टोकेंगे मुझे। पापा भी मेरे को बताएंगे कि हाँ ये गाने का ऐसा फील नहीं है। तो बहुत अच्छा बॉन्ड है मेरे मम्मी पापा के साथ मेरा। मतलब मैं ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो उनसे छुपाती हूँ। शाम की चाय, बारिश हो रही है, तो यहाँ पर एक पूरा माहौल बनते हुए देख सकते हैं। तो कौन सा वो गाना है जो मम्मी पापा के साथ बैठ करके आप गाती हो एकदम मन से कि हाँ वो गाना अगर कहीं से सुनाई दे तो हाँ मम्मी पापा याद आ रहे हैं? मैं अपने पापा का फेवरेट गाना गाऊंगी जो हम दोनों साथ में गाते हैं। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। कितना बहुत भावुक गाना है ये, और ये आप अपने पिताजी के साथ गाती है, क्या बात है। घर में भाई बहन आपके? जी, मेरी एक बड़ी बहन है और एक भाई, जिसको मैं बोल सकती हूँ भाई। वो बच्चा बाजू का ही है मेरे, लेकिन वो मेरे लिए भाई से भी ज़्यादा बढ़ के है। वो मेरे परिवार को उतना मानता है, हम लोगों को उतना मानता है, और हम लोग भी उसको उतना मानते हैं। तो मैं उसको मानती हूँ कि हाँ वो मेरा भाई है। अच्छा, तो आपकी बड़ी बहन क्या करती है? मेरी बड़ी बहन अभी इंदौर में है, शादी हो गई है उनकी। अच्छा, तो वो कैसे आपको सपोर्ट करती है? यूजुअली ऐसा हम अपने बड़े भाई बड़े बहन जो भी रहते हैं उनको हम एज एन आइडल भी देखते हैं कि नहीं, उनको देख करके हम सीखते हैं। तो कैसे उन्होंने आपको मोटिवेट किया इन सब चीज़ों के लिए? म्यूज़िक से वो भी जुड़ी हुई हैं। और ऐसा था कि जब मैं खैरागढ़ के लिए अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रही थी, तो वो ही मेरे को प्रिपेयर करवाई थी कि तू ये गाना गा और ऐसा, मतलब उस गाने को प्रिपेयर कर। तो मैंने वो किया और मैं उनसे भी सीखती आई हूँ, और वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। आज भी मेरे को वो सिखाती हैं कि तुम ऐसा गाओ, आगे बढ़ो, और पूरा फैमिली। खैरागढ़ के एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, तो 12th के बाद आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो कैसी सिचुएशन रही होगी वो? मतलब कि क्या फीलिंग हुई होगी? कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जो हमेशा के लिए याद रहता है? जी, मतलब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया वहाँ का। उसके बाद अब ऐसा था कि 15 दिन के अंदर हमको रिजल्ट मिलेगा। अब मैं रिजल्ट चेक कर रही थी, मैं देख ही नहीं रही हूँ कि मैं नीचे नीचे ढूंढती आई पहले, तो कहीं नीचे तो नाम नहीं है मेरा, नीचे तो नाम नहीं है। मेरे 2 दोस्त भी साथ में मेरे साथ दिए थे एग्ज़ाम, तो उसका नाम मैंने देखा, तो मैं उसको बताया कि तेरा तो नाम आ गया है। मैं देख रही हूँ, मैं पूरा 100 के बाद भी देखती हुई जा रही हूँ, मेरे को मिला ही नहीं मेरा नाम। मैं देख रही हूँ तो 11 नंबर में मेरा नाम था। मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरा नाम इतने ऊपर है। मैं तुरंत अपनी मम्मी को बताई, मम्मी बोली आ गया है, बिल्कुल जाओ, करो, अच्छा काम करो करके। उसके बाद का सफ़र आपका कैसा रहा खैरागढ़ में? फर्स्ट ईयर तो मेरा, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर कोविड में बीता, ऑनलाइन क्लासेस चली। उसके बाद से ऐसा था कि हमारे गुरुजी, हमारी मैम बहुत सपोर्टिव हैं। अच्छा, आपका फर्स्ट सेमेस्टर कोविड के टाइम पे, कौन सा ईयर था ये? ये था फर्स्ट कोविड जो हुआ था, तो हम जी, तो उस समय मैं 12th पास की 2021 में, और 21-22 में मेरा फर्स्ट ईयर था। तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर निकला कोविड में। उसके बाद से तो प्रॉपर क्लासेस लगने लगी, और अभी तक क्लासेस कंटिन्यू लगती है, और फाइनल ईयर में है। तो यहाँ से आप मास्टर्स करने का कुछ सोच रही हैं? जी, मैं मास्टर्स यहीं से करूँगी, और मेरा ये है कि मैं अब छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे लेके जाना चाह रही हूँ। अच्छा, रीसेंट एल्बम आपका जो अभी रिलीज हुआ होगा, उसका कोई गाना सुनाइए। जी, मेरा एक एल्बम रिलीज़ हुआ था, तेरे तीर रानी मोर, जिसको मैं और मेरे साथी ओके सिन्हा ने हमने गाया था, और कंपोजिशन और लिरिक्स भी हमारी थी, और उसमें हमने अभिनय भी किया है। तो वो गाना मैं सुनाऊंगी। तीरे तीर राजा तोर तीरे तीर रे,
चलूँ तोर संग मारा जा थोकुन धीरे रे, बही बनाए मोला धीरे धीरे रे, चलूँ तोर संग मारा जा थोकुन धीरे रे। क्या बात है, शानदार। तो ये जो गाना है, जैसे कि आप और आपकी फ्रेंड साथ में गाते हैं, तो ये आपकी जो फ्रेंड है वो कहाँ से है और वो आपको कैसे मिली? जी, वो मतलब लड़का है और वो मेरा जूनियर है कॉलेज में। जी, तो वो धमतरी से हैं प्रॉपर, और हम लोग एक इवेंट में मिले थे। वहाँ पे मैं भी गाना गाने गई थी जब उनका एडमिशन नहीं हुआ था खैरागढ़ में, तब से हम लोग जान रहे हैं एक दूसरे को। और उसके बाद ऐसा था कि हम लोगों को अपना खुद का काम करना है, तो वो कभी लिरिक्स लिख के ले आता है मेरे पास, या मेरे पास कोई लिरिक्स है तो मैं उसको सुनाती हूँ, दोनों मिलके कंपोज करते हैं। उसके बाद म्यूजिक का काम कर रहे हैं खुद, तो फिर धीरे धीरे ये वैसे काफी एडमायरिंग है कि प्रियांशी इतने छोटे से उम्र में कंपोजिशन भी करती है, फिर गाना भी गाती है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग भी करती है। तो ये सारे आइडियाज जो है वो प्रियांशी को आते हैं, और आपको अपने कॉलेज में भी इतनी अच्छी साथी मिल गई हैं जिसके साथ आप छत्तीसगढ़ी और हिंदी को ब्लेंड करके अभी नया ट्रेंड आप बना रही हैं। तो उस फ्रेंड के साथ आपका कैसा बॉन्डिंग है? जी, वो मेरे से सुपर सीनियर है। वो पास आउट है दीदी, और मैं फर्स्ट ईयर से उनसे जुड़ी हुई हूँ। फर्स्ट ईयर से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। फिर ऐसा था कि वो मेरे लिए गार्जियन की जैसी थी, शुरू से मुझे सिखा रही हैं, बता रही हैं। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग कुछ अलग करते हैं, काम तो कर ही रहे हैं, काम तो सब कर रहे हैं, तो हम लोग सोचे कि कुछ अलग करते हैं। और फिर सोचे कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी को मिक्स किया जाए। तो देखना था कि रिदम गाने का सेम है कि नहीं, राग गाने का सेम है कि नहीं, वरना हमको दूसरे गाने को उठाने में दिक्कत होगी। तो हम लोग वैसे गाने ढूंढते हैं, और हमारे भैया भुवनेश्वर यादव भैया और ओके सिन्हा दोनों हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं। और भैया को छत्तीसगढ़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो वो हमको गाने भी सजेस्ट करते हैं कि आप लोग ये गाने को कीजिए। तो उस हिसाब से फिर हम लोग आगे अपना रील वगैरह कंप्लीट करते हैं। अच्छा, कितना टाइम लग जाता है एक रील को कंप्लीट करने में आपको? एक रील को कम से कम हम लोग अगर 12 बजे भी बैठ रहे हैं, रात में 12 बजे भी बैठ रहे हैं, तो हमको सुबह के 4-5 बज जाते हैं कभी कभी, तो एक रील ही बनाने में। एक ही रील में बना, लेकिन वो एक रील कितने व्यूज देता है आपको? मैं आप ही को कहूंगी कि आप अपने व्यूज बता दीजिए, कितने व्यूज आते हैं आपके रील में? हम लोगों को फर्स्ट वीडियो जो हमारा था, जो हमने फर्स्ट वीडियो डाला था, वो तो हमको 1 मिलियन व्यूज दिया, और अनएक्सपेक्टेड था वो हमारे लिए कि इतना जल्दी इतने लोग हमको पसंद कर रहे हैं। उसके बाद के मोस्टली गाने 4-5 लाख व्यूज हमको मिल जाते हैं एक गाने के पीछे, और अभी कंटिन्यू हम लोग डाल भी रहे हैं वीडियोस। तो बहुत प्यार है लोगों का, हमको बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतना सुन रहे हैं, इतना जान रहे हैं हमको। तो आगे आपका क्या फ्यूचर है? आप गाने भी गा रही हैं, एल्बम भी बनाने वाली हैं, अपकमिंग आपके कई सारे एल्बम्स हैं, फिर ये सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसिंग भी कर रही हैं, तो फिर क्या सोचा है आपने आगे के लिए? मैं ये सोचती हूँ कि मेरे को म्यूज़िक को लेकर के सिर्फ जॉब नहीं करना है, सिर्फ जॉब नहीं करना है, मेरे को टीचर बन के नहीं रहना है। मतलब मेरा ये है कि मैं म्यूज़िक सिखाऊं भी, तो मैं एक पर्टिकुलर टाइम तक, हाँ मैं म्यूज़िक सिखा रही हूँ, उसके बाद मैं अपने खुद के काम करूँ। और मेरे को एक्टिंग का भी शौक़ है, तो मैं आगे एक्टिंग भी करना चाहती हूँ, और अपने खुद के गाने लिखना, कंपोज करना, अपने खुद के गाने बनाना, यही करना चाहती हूँ। अब क्योंकि आपने अभिनय का बात कर दिया है, तो आपको करके तो दिखाना पड़ेगा। कुछ छोटा सा पार्ट, कोई भी मूवमेंट जो आप कर सके। कुछ डायलॉग बोल दीजिए अपने गाने से जो रिलीज हो चुका है। जी, मेरा अभी जो रिसेंट गाना था उसमें एक लाइन था कि गांव के गोरी मैं, तो उसमें मैंने, उस वीडियो में भी मैं हूँ। तो गांव के गोरी मैं, चंदा चकोरी मैं, चेहरा बस गे मोर तोर दिल माँ, तोरे अगोरा माँ दिन हाँ पहागे हे, डोला लेके आ जाते मोर अंगना। जी, क्या बात है। एक आखिरी और गाना सुना दीजिए। रिमिक्स सुना दीजिए कुछ। हम लोगों ने मतलब जो गाना सुनते थे हम लोग, तो दीदी और मैं जो गाना सुनते हैं वो मैं गाना आप लोग को सुनाऊंगी। चोला माटी के हेरे, हाय चोला माटी के हेरे, एकर का भरोसा चोला माटी के हेरे, चोला माटी के हेरे, हाय चोला माटी के हेरे, एकर का भरोसा चोला माटी के हेरे।
तो देखिए हमारे साथ आज मौजूद थी प्रियांशु तिवारी, जो कि खैरागढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं, अभी फाइनल ईयर की स्टूडेंट है और अभी से वो इतनी शानदार गाती हैं और आगे फ्यूचर्स को लेकर के भी काफ़ी अच्छा उनका प्लान है। वो बच्चों को सिखाना भी चाहती हैं, ना कि सिर्फ अपना ही फ्यूचर वो संवारना चाहती है बल्कि बच्चों का भी फ्यूचर आगे वो ठीक देखना चाहती है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया वो बहुत ही शानदार छत्तीसगढ़ी और हिंदी का ब्लेंड बना करके वो और उनके साथी सोशल मीडिया पे लोगों के बीच में जाती हैं, जो कि काफ़ी वायरल इस वक्त हो रहा है। तो ऐसे ही गेस्ट के साथ फिर से लौटेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। शुक्रिया।